हेलो फ्रेंड, आज हम ओलिविन ग्रुप के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओलिविन ग्रुप क्या है, इसका फिजिकल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है, ओलिविन ग्रुप के कौन से मेंबर सॉलिड सॉल्यूशन दिखाते हैं, इसके बारे में दोस्तों आज का क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो पहले जानते हैं ओलिविन के जो बेसिक प्रॉपर्टी है। ऑल दी ओलिविन ग्रुप ऑफ मिनरल आर जनरली क्रिस्टलाइज इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ओलिविन दोस्तों कौन सा सिस्टम फॉलो करता है? ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। जो ओलिविन के क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है दोस्तों, ओलिविन के जो तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है, ये दोस्तों ये दोस्तों बी एंड सी ऑल आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ओलिविन ग्रुप में जितने भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं दोस्तों, वो मिसमैच करते हैं उनका लेंथ में, और इनके बीच में जो एंगल होता है दोस्तों 90 डिग्री। यही है ओलिविन सिस्टम का, ओलिविन ग्रुप का जितने भी मेंबर होते हैं दोस्तों, इनका कैरेक्टरिस्टिक। ए परपेंडिकुलर टू बी, परपेंडिकुलर टू सी, ये दोस्तों 90 डिग्री होता है ओलिविन ग्रुप में, ये भी 90 डिग्री होता है ओलिविन ग्रुप में, और ये भी 90 डिग्री होता है। ओके, यही था दोस्तों ओलिविन। ऑल दी ओलिविन ग्रुप आर बिलोंग्स टू ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। ऑर्थोरोम्बिक का प्रॉपर्टी क्या क्या है दोस्तों? ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल, जो भी क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस होते हैं ओलिविन के अंदर, और दोस्तों उनका जो लेंथ होता है समान नहीं होता है, और उनका जो एंगल बिटवीन डिफरेंट क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस आर 90 डिग्री। तो ही था। और सिलिकेट स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम स्टडी करें तो ऑल दी ओलिविन सो जनरली नेसोसिलिकेट स्ट्रक्चर। आपको ओलिविन में कौन सा सिलिकेट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा? नेसोसिलिकेट स्ट्रक्चर। ओके, नेसोसिलिकेट स्ट्रक्चर। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है दोस्तों? SI:2 ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है दोस्तों 1:4 है। SI:2 ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है यहाँ पे 1:4 है। और जनरल फॉर्मूला ओलिविन का क्या है दोस्तों? जनरल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा R2SiO4। यही है दोस्तों ओलिविन का हमारा जनरल फॉर्मूला। और R के बदले में आप Mg लिख सकते हो, Fe हो सकता है, ओके, कुछ भी हो सकता है, MgFe2+ कैटायन हो सकता है, लेकिन Ca नहीं होगा दोस्तों। ओके, तो हम दोस्तों इसके जो जनरल फॉर्मूला को स्टडी करने के लिए एक ट्रायंगुलर डायग्राम बनाते हैं, ताकि हमें स्टडी करने में बहुत ही आसान हो पाए। तो ये था Mg एक एंड मेंबर है, ये था Fe एक एंड मेंबर है, ये Ca। जो Ca वाले होते हैं जनरली ओलिविन ग्रुप में क्रिस्टलाइज नहीं करते। आपको भी पता होगा बाउंस रिएक्शन सीरीज में, यहाँ से एक सीरीज ये दोस्तों आपका ओलिविन है, ये दोस्तों आपका आम्फीबोल है, सॉरी पायरोक्सिन है, ये आपका आम्फीबोल है, तो ये आपका बायोटाइड, ये आपका क्वार्ज। यहाँ पे दोस्तों आपका Ca रहता है, जो कि एनोथाइड आप बोलते हो। लेकिन यहाँ तक जो मेंबर होते हैं दोस्तों, ये वाले मेंबर को ही हम ओलिविन ग्रुप में अंदर लेते हैं। अगर Ca परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है तो उसको हम ओलिविन में शामिल नहीं करते हैं। तो Ca कम हो तो ओलिविन में आ सकता है, लेकिन Ca अगर ज़्यादा हो गया, Ca का परसेंटेज उस चैम्बर में, मैग्मेटिक चैम्बर में, तो वहाँ पे दोस्तों ओलिविन क्रिस्टलाइज नहीं हो सकता। कहने का मतलब आप समझ लीजिए। यहाँ पे अगर हम जनरल फॉर्मूला लिखें तो R2SiO4, तो यहाँ पे जो ओलिविन का सिंबल होगा Mg2SiO4। अगर ओलिविन पे Mg ज़्यादा होता है तो उसको हम फ्रोस्टेराइड बोलते हैं, फ्रोस्टेराइड हम बोलते हैं। अगर Fe2SiO4 ओलिविन में दोस्तों Fe एंड मेंबर में Fe अगर रिच रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फायरलाइट। ये दोनों एंड मेंबर है दोस्तों, फायरलाइट। तो ओलिविन पे जितने भी मिनरल आप देख रहे हो दोस्तों, इनका स्ट्रक्चर जो है ये बहुत ही सेम है। तो ये फोस्टेराइड और फायरलाइट एक दोस्तों क्या है? आइसो स्ट्रक्चर दिखाते हैं। ओके, इनके बीच में जो स्ट्रक्चर बहुत ही सेम है। केमिकल कंपोजिशन में भी इसमें फोस्टेराइड में Mg रिच रहता है और फायरलाइट में Fe रिच रहता है, लेकिन इनके बीच में क्या है कि जो स्ट्रक्चर है दोस्तों बहुत ही सेम है। और उसके बाद ये Ca2SiO4। प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? अगर Ca रीच हो जाता है तो इसका नाम क्या है दोस्तों? लार्नाइट। बट द लार्नाइट इज नॉट बिलोंग्स टू ओलिविन ग्रुप, नॉट बिलोंग्स टू ओलिविन फैमिली। ओलिविन फैमिली को दोस्तों ये बिलोंग नहीं करता है। लेकिन ज़्यादा यदि अगर बहुत ही आपको Ca2 मिलने लग गया और कभी ओलिविन फैमिली के साथ जुड़ नहीं पाता है, लेकिन Ca परसेंटेज अगर कम भी हो सकता है। इस तरफ अगर हम मूव करेंगे तो Ca परसेंट बढ़ेगा। तो दोस्तों यहाँ का कंपोजिशन अगर क्या होगा दोस्तों? MgCaSiO4।
ओके, अगर होल का दे देते हैं तो 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे अगर कंपोजिशन लिखना चाहेंगे तो Ca और ये Fe, Ca Fe SiO4। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं जनरली, ये दोस्तों मोंटीसिलाइट है, मोंटीसिलाइट। और ये क्या है दोस्तों, क्रिस्टलाइट, KIRSCHTENITE। तो हमारा क्या है, अगर Ca कम रहेगा तो ये ओलिविन ग्रुप के अंदर शामिल हो जाएगा, अगर Ca परसेंट बढ़ जाएगा दोस्तों ये ओलिविन ग्रुप में शामिल नहीं हो सकता। तो यही थे दोस्तों एंड मेंबर, एक फ्रोस्टेराइट एंड मेंबर, एक फाइलाइट एंड मेंबर। इन दोनों ही हमारा ओलिविन ग्रुप को मतलब कि इंडिकेट करते हैं। ये जो लार्नाइट है ये दोस्तों ओलिविन ग्रुप को इंडिकेट नहीं कर पाता है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला ओलिविन ग्रुप को डिमार्केट करता है, और जो नीचे वाला जो Fe परसेंटेज है तो वो भी इंडिकेट करता है, लेकिन जो दोस्तों ये Ca रिच वाला जो एंड मेंबर है ओलिविन ग्रुप को डिनोट नहीं करता है। और कुछ केमिस्ट्री के बारे में हम जानते हैं। फ्रोस्टेराइट, पहले तो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रोस्टेराइट। फ्रोस्टेराइट में क्या होता है, जो Fe परसेंटेज होता है, और यहाँ पे दोस्तों Mg परसेंट लिख लेते हैं। फ्रोस्टेराइट में क्या होता है, सबसे ज़्यादा Mg परसेंटेज होता है, जो कि 100 से 90% आपको यहाँ पे Mg परसेंट मिल जाएगा। और जो Fe परसेंटेज होता है यहाँ पे बहुत कम रहता है, Fe परसेंट 0 to 10%, इसको हम फ्रोस्टेराइट बोलते हैं। दूसरे बात दोस्तों, उसके बाद चाइसोलाइट। चाइसोलाइट क्या है दोस्तों, अगर Mg परसेंट यहाँ पे घट जाएगा, Mg परसेंट कितना दोस्तों 90% से लेके आपको 70% तक Mg घट गया, और यहाँ पे आपका जो Fe परसेंटेज है, Fe परसेंटेज यहाँ पे कितना रहेगा दोस्तों 10% to 30% तक। तो ये क्या होगा दोस्तों, चाइसोलाइट। कॉम्पोजिशन क्या होगा, यहाँ पे कॉम्पोजिशन के बारे में मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ, Mg2SiO4। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कॉम्पोजिशन दोस्तों, Mg Fe SiO4। यहाँ पे Mg कितना रहेगा 70 to 90%, Fe कितना रहेगा 10 to 30%। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हाइलोसिडेराइट में क्या होता है, जो Mg परसेंटेज रहता है दोस्तों वो 70 to 50% के बीच में रहता है। हाइलोसिडेराइट में क्या रहता है, जो Mg परसेंटेज रहता है दोस्तों वो 70 to 50% के बीच में रहता है, और जो Fe परसेंटेज रहता है ना दोस्तों वो कितना रहता है, वो 30 to 50% के बीच में रहता है। तो जैसा जैसा Mg परसेंटेज घटेगा ऐसा ऐसा Fe परसेंटेज बढ़ेगा। ओके, जैसा जैसा Mg परसेंटेज घटेगा दोस्तों ऐसा ऐसा Fe परसेंटेज बढ़ने लगेगा। तो हाइलोसिडेराइट, इसका भी कंपोजिशन क्या होगा, यहाँ पे Mg रहेगा, Fe रहेगा, SiO4 रहेगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा कि Mg दोस्तों 70 to 50% के बीच में, और Fe दोस्तों 30 to 50% के बीच में रहेगा। और उसके बाद और एक क्या है, होटोनोलाइट में क्या होगा, Mg परसेंटेज कितना रहेगा दोस्तों 50 to 30% के बीच में Mg परसेंट। Fe परसेंटेज कितना रहेगा दोस्तों 50 to 70% के बीच में। तो यहाँ पे दोस्तों Fe परसेंटेज बढ़ने लगेगा और Mg परसेंटेज घटने लगेगा। इसका कंपोजिशन क्या लिखेंगे दोस्तों, FeMgSiO4, FeMg, और नहीं तो यहाँ पे 2 कर लेना ब्रैकेट के अंदर। ओके, तो ये था हमारा होटोनोलाइट। उसके बाद दोस्तों Fe परसेंटेज और भी, जितना आप नीचे आओगे Fe परसेंटेज और भी बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये दोस्तों फेरोहोटोनोलाइट इसको हम बोलते हैं। फेरोहोटोनोलाइट का कंपोजिशन क्या होगा दोस्तों, ये FeMgSiO4। तो यहाँ पे Mg परसेंटेज कितना होगा दोस्तों 10 to 30% तक आपको Mg परसेंटेज मिलेगा, और फेरोहोटोनोलाइट में कितना Fe परसेंटेज होगा, ये दोस्तों 70 to 90% तक आपको Fe परसेंटेज मिलता जाएगा। और एक लास्ट में दोस्तों फायलाइट, लास्ट में क्या है दोस्तों, फायलाइट में क्या होता है कि Mg परसेंटेज बिल्कुल ही कम होता है। Mg परसेंटेज दोस्तों बिल्कुल कम होता है, कितना
जीरो से लेकर 10% तक आपको यहाँ पे Mg परसेंटेज मिलेगा, लेकिन 90 to 100% तक यहाँ पे दोस्तों आपको Fe कंटेंट मिलेगा। तो इसका कंपोजिशन क्या होता है दोस्तों, Fe बहुत ही होता है, Fe2SiO4। शायद आपको ये बात समझ में आ गया कि यहाँ से दोस्तों Mg घटाते जाएंगे तो ये फॉस्फेराइड की तरफ मूव करेगा, फॉस्फेराइड फाइलाइट की तरफ मूव करेगा। अगर आप Fe दोस्तों घटाते जाएंगे तो ये दोस्तों फाइलाइट से फॉस्फेराइड, Fe बढ़ाएंगे तो Fe जो अगर बढ़ाएंगे तो ये फाइलाइट बनेगा, और अगर आप Mg बढ़ाएंगे तो ये दोस्तों फॉस्फेराइड बनेगा। तो यही था दोस्तों। तो ये एक सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं दोस्तों, आपको क्या देखने को मिलेगा, इनका जो स्ट्रक्चर है Fe2SiO4 हो गया, Mg2SiO4, इनका जो स्ट्रक्चर है क्या होता है दोस्तों, आइसो स्ट्रक्चर। तो आइसो स्ट्रक्चर होने के कारण दोस्तों इनके बीच में फॉस्फेराइड एंड जो फाइलाइट होते हैं, ये दोस्तों क्या करेंगे कि दे विल शो सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज। पेट्रोलॉजी में आपको सॉलिड सॉल्यूशन अच्छे से समझने का मौका मिलेगा। तो फिर भी यहाँ पे याद रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आता है, क्योंकि फॉस्फेराइड का जो कंपोजिशन है आप देख सकते हैं Mg2SiO4, और फाइलाइट का जो कंपोजिशन है दोस्तों Fe2SiO4। तो ये दोस्तों स्ट्रक्चर सेम होता है, कंपोजिशन डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर सेम होने के कारण ये दोस्तों सॉलिड सॉल्यूशन सीरीज ये दोनों शो करेंगे। और भी अभी दोस्तों हम कुछ मेंबर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सॉलिड सॉल्यूशन के बाद अगर देखेंगे तो ये यहाँ पे जो बताया था, फॉस्फेराइड, चाइसोलाइड, हाइलोसिडेराइड, होटोनोलाइड, फेरोहोटोनोलाइड, ये दोस्तों इनका इंटरमीडिएट कंपोजिशन होता है। फॉस्फेराइड दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे दोस्तों फॉस्फेराइड, यहाँ पे दोस्तों आपका फाइलाइट। तो ऐसा आपको सॉलिड सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर प्योर Mg होगा तो फॉस्फेराइड क्रिस्टलाइज करेगा, प्योर Fe होगा तो फाइलाइट, और इनके बीच में जो मिलेंगे दोस्तों चाइसोलाइड, हाइलोसिडेराइड, होटोनोलाइट, फेरोहोटोनोलाइट, ये सब मिलते जाएंगे। तो मैं सॉलिड सॉल्यूशन में घुसना नहीं चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आपको ओलिविन के बारे में जो प्रॉपर्टी होते हैं उनके बारे में आपको समझाने के लिए थोड़ा इस टॉपिक को अभी नहीं देखते दोस्तों। आप पेट्रोलॉजी पे इस टॉपिक को स्टडी कर सकते हो डिटेल्स, सॉलिड सॉल्यूशन क्या है और ये कैसा कैसा मिनरल पे सॉलिड सॉल्यूशन अप्लाई होता है। तो अभी हम देखेंगे दोस्तों कुछ मेंबर्स ऑफ ओलिविन ग्रुप के बारे में। मेंबर्स ऑफ ओलिविन जो ग्रुप होते हैं दोस्तों, इनके बारे में हम जानेंगे क्या क्या होते हैं दोस्तों मेंबर्स। एक होता है फॉस्फेराइड, आपको ही पता है फॉस्फेराइड, ओके, फाइलाइट, टेफ्राइट, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट मेंबर है, ओके। उसके बाद मोन्टीसिलाइट, ग्लाइकोचोराइट, और क्या है पिक्रोटेफ्राइट, और दोस्तों क्रिस्टेनाइट, ओके। उसके बाद निवेलाइट। तो ये थे दोस्तों कॉमन ओलिविन के जितने भी मेंबर्स थे। इनका केमिकल कंपोजिशन अगर स्टडी करना बहुत ही आसान है। Mg2SiO4 फॉस्फेराइड का आपको तो पता है, फाइलाइट का दोस्तों Fe2SiO4, टेफ्राइड का दोस्तों Mn2SiO4। सिंपल एक जनरल फॉर्मूला पे सभी आ जाएंगे। मोन्टीसिलाइड में दोस्तों Ca रिच हो, यहाँ पे मोन्टीसिलाइड देखे थे ना, ये दोस्तों Ca, ये Mg, ये यहाँ पे दोस्तों मोन्टीसिलाइड, ये दोस्तों आपका क्या है क्रिस्टेनाइट। तो मोन्टीसिलाइड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये Mg, ये दोस्तों Ca, MgCaSiO4। ग्लाइकोचोराइड का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, CaMnSiO4। यहाँ पे और एक आपको डायग्राम दिखाया नहीं दोस्तों, ये आपका Mn हो जाएगा, ओके। और Mn और Ca के बीच में क्या होता है दोस्तों, ग्लाइकोचोराइड, जिसका कंपोजिशन है CaMnSiO4। पिक्रोटेफ्राइड का दोस्तों फॉर्मूला क्या है, तो इनका फॉर्मूला क्या है MgMn होल 2। ये दोस्तों सब में 2 अगर दे देंगे तो होल ब्रैकेट देना पड़ेगा, तो होल 2 SiO4। क्रिस्टेनाइट का फॉर्मूला है क्रिस्टेनाइट का CaFe होगा, CaFe होल 2 SiO4। निवेलाइट का
MnFe2SiO4। तो थोड़ा इसको पॉज करके ध्यान से देख लेना और याद कर लेना मेंबर्स ऑफ ओलिविन ग्रुप क्या क्या हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनके बीच में सॉलिड सॉल्यूशन आपको पता होगा, फॉस्फेराइड, फाइलाइड, बहुत अच्छे से आपको सॉलिड सॉल्यूशन दोस्तों दिखाते हैं। आप देखेंगे इनके दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में। आप देखिए, पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कशन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ओलिविन ग्रुप। पहले तो हम कलर से हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओलिविन ग्रुप का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा। दी ओलिविन स्ट्रक्चर कॉन्सिस्ट ऑफ इंडिविजुअल SiO4 टेट्राहेड्रल। ओके, तो क्या होता है कि आपको बता चुका हूं कि ये नेसोसिलिकेट स्ट्रक्चर में डिपेंड करते हैं, ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में ये क्रिस्टलाइज करते हैं। तो इनका जो स्ट्रक्चर दोस्तों, जो सिलिकेट स्ट्रक्चर होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में, आपको देखने को क्या मिलेगा कि नेसोसिलिकेट स्ट्रक्चर। उसके बाद दोस्तों ओलिविन जो मिनरल जनरली जो कलर होता है, कलर क्या है होता है दोस्तों, ओलिविन का कलर ग्रीनिश होता है दोस्तों, ऑलिव ग्रीन कलर। ओलिविन का कलर क्या है दोस्तों, ऑलिव ग्रीन कलर है। उसके बाद हम स्ट्रेक के बारे में जानेंगे। जितने भी आप याद रख लीजिए सिलिका रिच मिनरल होते हैं, उनका स्ट्रेक क्या होता है, कलरलेस होते हैं दोस्तों। जितने भी सिलिका रिच मिनरल होते हैं, इनका स्ट्रेक याद रखिए लीजिए, ये शॉर्टकट सब कलरलेस होते हैं। लस्टर क्या होंगे दोस्तों, लस्टर दोस्तों विट्रियस। जितने भी सिलिका रिच मिनरल होते हैं, विट्रियस लस्टर उनका होते हैं। ओके, विट्रियस लस्टर इनके बीच में आपको देखने को मिलेगा। विट्रियस लस्टर क्या है दोस्तों, ब्रोकन ग्लास टाइप लस्टर। उसके बाद दोस्तों क्लीवेज से पहले मैं हार्डनेस के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। हार्डनेस आपको याद रखना होंगे, ओलिविन के हार्डनेस 7 होते हैं। 7 बहुत हाई हार्डनेस है दोस्तों। तो जिसका भी हार्डनेस 7 होता है, जनरली आपको वहाँ पे क्लीवेज देखने को नहीं मिलेगा। क्लीवेज जिसका भी मोर देन 7, एक्सेप्शन आर एवरी ईयर। कहाँ पे एक्सेप्शन होगा मैं आगे वाले क्लास में बताऊंगा, लेकिन अभी तक यहाँ पे याद रख लीजिए कि जिस भी मिनरल का आप स्टडी कर रहे हैं, अगर हार्डनेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको वहाँ पे क्लीवेज देखने को नहीं मिलेगा। तो क्लीवेज इज एब्सेंट। उसके बाद दोस्तों फ्रैक्चर दोस्तों आपको यहाँ पे कॉन्कोइडल फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। कॉन्कोइडल फ्रैक्चर जनरली देखने को मिलेगा। हार्डनेस आपको बता चुका था 7, कुछ मिनरल 6 से 7 भी होते हैं, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द क्वार्ट्ज का दोस्तों जो हार्डनेस होता है 7 होता है। और सॉरी, क्वार्ट्ज बता रहा हूँ, ओलिविन का। क्लीवेज दोस्तों एब्सेंट, फ्रैक्चर, कॉन्कोइडल, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होते हैं, बहुत ही ग्रेट डेप्थ में ओलिविन जनरली फॉर्मेशन होता है दोस्तों। स्पेसिफिक ग्रेविटी ओलिविन बहुत ही ग्रेट डेप्थ में फॉर्मेशन होता है। ओलिविन बहुत ही ग्रेट डेप्थ में फॉर्मेशन होता है, जनरली 400-300 इसी के रेंज में आपको मिलेगा। ओलिविन 410-500 किलोमीटर इतना डेप्थ तक भी आपको ओलिविन मिलता रहता है। तो इसका दोस्तों स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है बहुत ही हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है, जनरली 3.2 to 4.3। जो 4.3 वाले होते हैं ना, इनके mg रिच ज़्यादा होते हैं। जो 4.3 वाले आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया 4.3 है, इनका दोस्तों mg रिच ज़्यादा है, और यहाँ पे दोस्तों mg कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो इसीलिए उनका स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। ओके, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली बहुत ही हाई है विद रिस्पेक्ट टू अदर मिनरल, क्योंकि ये फास्ट फॉर्म मिनरल होता है दोस्तों, और अर्थ के क्रस्ट में लीस्ट स्टेबल मिनरल होता है। तो ये ग्रेट डेप्थ में फॉर्मेशन होता है। ग्रेट डेप्थ के कारण इसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है दोस्तों बहुत ही ग्रेटर होता है। ये शॉर्टकट याद रख लीजिएगा, कोई भी मिनरल अगर ग्रेट डेप्थ में मिल रहा है तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी विल बी हायर। और ट्विनिंग, और एक लास्ट में दोस्तों ट्विनिंग के बारे में बताना चाहूंगा मैं कि यहाँ पे रेयर ट्विनिंग, जो भी मिनरल ग्रेट डेप्थ में फॉर्मेशन हो रहे हैं, दोस्तों इसका जो ट्विनिंग होता है बहुत ही रेयर होता है। ओलिविन हो गया, पायरोक्सिन हो गया, एम्फीबॉल हो गया, इनमें आपको ट्विनिंग ठीक से देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन क्वार्ट्ज में देखने को मिलेगा, के फेल्डस्पार में देखने को मिलेगा। लेकिन जो
एनवायरनमेंट में बनते हैं दोस्तों, सालो डेप्थ में बनता है, इनका सभी का ट्विनिंग देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रेट डेप्थ में जितने भी सिलिकेट मिनरल होते हैं उनका ट्विनिंग बहुत ही कम देखने को मिलता है, रेयर देखने को मिलता है। और ये दोस्तों सब में अप्लाई नहीं होगा, कभी कभी एक्सेप्शन मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो मिनरल विच इज फॉर्म एट ए ग्रेट डेप्थ यू विल नॉट फाइंड एनी टाइप ऑफ ट्विनिंग एक्टिविटी। ओके, तो यही था दोस्तों आपका ओलिविन का फिजिकल प्रॉपर्टी। अभी हम डिस्कशन करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ओलिविन का ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में जनरली वही दोस्तों आपको अनहाइड्रल शेप आउटलाइन देखने को मिल जाएगा। कलर दोस्तों, जो कलर है दोस्तों एमजी ओलिविन कलरलेस, एमजी ओलिविन जो है दोस्तों वो कलरलेस होगा। और जो एफी रिच होते हैं दोस्तों वो पेल ग्रीन होता है। एफी रिच जो मिनरल होते हैं, एफी रिच ओलिविन और दोस्तों पेल येलो नहीं, पेल ग्रीन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद प्लियोकोरिज्म दोस्तों, जब रोटेटिंग स्टेज में आप रोटेट करोगे ओलिविन को दोस्तों, अगर कलर चेंज हो रहा है तो आपको प्लियोकोरिक देखने को मिलेगा। अगर रोटेट नहीं हो रहा है दोस्तों, रोटेट होने के बाद दोस्तों कलर चेंज नहीं हो रहा है तो नॉन प्लियोकोरिक। जनरली आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा ओलिविन एक मतलब कि कितना कलर चेंजेस आ रहा है। तो मेनली दोस्तों नॉन प्लियोकोरिक होते हैं ओलिविन, नॉन प्लियोकोरिक। फिर बहुत ही वीकली कलर चेंज होता है, तो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज है। तो आप क्योंकि आपको नजर नहीं आएगा तो ओलिविन को नॉन प्लियोकोरिक बहुत ही वीकली चेंजेस आता है। ओके, अगर स्ट्रांगली चेंजेस आ रहा है तभी आप उसको प्लियोकोरिक बोलेंगे, लेकिन वीकली अगर चेंज आएगा तो हमारा आंखों में इतना कलर डिफरेंस दिखेगा नहीं, तो ये दोस्तों नॉन प्लियोकोरिक। जनरली आइसोट्रोपिक में जितने भी मिनरल होते हैं और जनरली थोड़ा बहुत कलर चेंज आइसोट्रोपिक जो मिनरल होते हैं दोस्तों इतना उनका कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन ये अनआइसोट्रोपिक मिनरल होते हैं, कलर चेंज तो होता है लेकिन बहुत ही वीकली प्लियोकोरिक भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम स्टडी करते हैं दोस्तों क्लीवेज में आपको बता चुका हूँ, जिसका भी हार्डनेस मोर देन 7 होता है और 7 होता है, यहाँ पे दोस्तों आपको पोर क्लीवेज मिल जाएंगे। उसके बाद रिलीफ, ओलिविन दोस्तों बहुत ही ग्रेट डेप्थ से फॉर्मेशन हो रहा है। ओलिविन जो मिनरल है ग्रेट डेप्थ से फॉर्मेशन हो रहा है, तो रिलीफ विल बी हायर रिलीफ आपको देखने को मिल जाएगा। जो बॉर्डर आउटलाइन होगा ओलिविन का बहुत ही डीप होगा दोस्तों, सॉलिड दिखेगा दोस्तों आपको। तो ये दोस्तों रिलीफ, हाई रिलीफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोस्तों, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ऑल्सो बी हायर बिकॉज कोई भी मिनरल अगर ग्रेट डेप्थ से मिल रहा है, कोई भी मिनरल दोस्तों अगर ग्रेट डेप्थ से मिल रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलीफ बहुत ही हाई होता है। बाय रेफ्रिंजेस भी स्ट्रॉन्ग होता है दोस्तों, ये शॉर्टकट याद रख लेना, बाय रेफ्रिंजेस दोस्तों बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है। तो रिलीफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड बाय रेफ्रिंजेस आर वेरी मच स्ट्रॉन्ग। आपको उसके बाद दोस्तों इसका इंटरफेरेंस कलर के बारे में स्टडी करना है। इंटरफेरेंस जो कलर है दोस्तों मतलब कि थर्ड ऑर्डर टू सेकेंड ऑर्डर, बहुत ही हायर ऑर्डर से दोस्तों, मतलब हायर ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। थर्ड टू सेकेंड ऑर्डर इंटरफेरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो भी मिनरल ग्रेट डेप्थ से फॉर्मेशन होते हैं, जो इंटरफेरेंस कलर होता है दोस्तों बहुत ही हाई रहता है, हायर ऑर्डर इंटरफेरेंस कलर। उसके बाद दोस्तों एक्सटेंशन आपके बताना चाहूँगा, जो भी ऑर्थोरोम्बिक मिनरल होते हैं, मोनोक्लिनिक मिनरल होते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि ऑर्थोरोम्बिक हेक्सागोनल एंड टेट्रागोनल जितने भी मिनरल होते हैं इनका जो एक्सटेंशन होता है जनरली स्ट्रेट होता है। और मोनोक्लिनिक एंड आपको आ जाएगा ट्राइक्लिनिक मिनरल जो भी होते हैं दोस्तों ऑब्लिक इंक्लाइंड। तो ये याद रख लीजिए। तो ओलिविन जो मिनरल है हमारा ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, तो स्ट्रेट एक्सटेंशन दिखाता है।
तो स्ट्रेट एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा कहाँ पे, ओलिविन पे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो होते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, आइसोट्रोपिक जो होते हैं दोस्तों, क्या होता है, अनआइसोट्रोपिक होता है क्योंकि ओलिविन क्रिस्टलाइज इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम। तो ओलिविन अगर ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम पे क्रिस्टलाइज कर रहा है तो ये दोस्तों अनआइसोट्रोपिक मिनरल है, क्योंकि इस मिनरल पे ऑल द एटॉमिक अरेंजमेंट आर नॉट इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। आपको यहाँ पे ऑल द एटॉमिक अरेंजमेंट मतलब भी बहुत ही अनइक्वल होता है, तो इसीलिए दोस्तों ये अनआइसोट्रोपिक। अगर इक्वल होता एटॉमिक अरेंजमेंट इफ सब equal in all the direction, if the atomic arrangement is equal in all the direction, then this mineral will be isotropic, but olivine is belongs to orthorhombic system। और यहाँ पे दोस्तों A1 A2 A3 आपको नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, A is not equal to B is not equal to C, all the crystallographic axes are unequal। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अनआइसोट्रोपिक मिनरल। ट्विनिंग आपको दोस्तों रेयर मिलेगा। उसके बाद बाईएक्सियल ऑब्वियसली ओलिविन क्रिस्टलाइज इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, तो ओलिविन एक बाईएक्सियल मिनरल है। बाईएक्सियल मिनरल, जो भी मिनरल क्या होते हैं कि हेक्सागोनल टेट्रागोनल सिस्टम में क्रिस्टलाइज करते हैं, और दोस्तों क्या है कि यूनिएक्सियल मिनरल होते हैं। यूनिएक्सियल मिनरल, द मिनरल व्हिच क्रिस्टलाइज इन टेट्रागोनल सिस्टम और एंड हेक्सागोनल सिस्टम। तो ये दोस्तों आपका यूनिएक्सियल मिनरल। और जो बाईएक्सियल मिनरल होते हैं, बाईएक्सियल मिनरल जो भी होते हैं वो होते हैं ऑर्थोरोम्बिक मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। तो ओलिविन जनरली क्रिस्टलाइज इन ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम, तो ओलिविन ग्रुप का जितने भी मिनरल होते हैं दोस्तों बाईएक्सियल। और ओलिविन जनरली आपको जो बाईएक्सियल ओलिविन क्या है दोस्तों, आपको बाईएक्सियल एक्सियल मिनरल है। 2 ऑप्टिक एक्सिस इसमें आपको देखने को मिलेगा। और ये दोस्तों कभी कभी ऑप्टिकली पॉजिटिव भी दिखाएगा, कभी कभी बाईएक्सियल नेगेटिव भी दिखाएगा। अगर आपको ऑप्टिकली नेगेटिव तभी दिखाएगा इफ द FeO परसेंटेज इज लेस देन 11%। ओके, सॉरी, ऑप्टिकली पॉजिटिव तभी दिखाएगा अगर FeO परसेंटेज इज लेस देन 11%। अगर FeO परसेंटेज अगर 11% से कम हो गया तो आपको दोस्तों ये मिनरल क्या है कि पॉजिटिव है। अगर FeO परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 11% हो गया, FeO परसेंटेज अगर ग्रेटर देन 11% हो गया तो ये दोस्तों नेगेटिव। FeO परसेंट लेस देन 11% का मतलब यही है दोस्तों, यहाँ पे Mg रीच होता है। ओके, यहाँ पे दोस्तों अगर मतलब समझ लीजिए, एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ, फोस्टेराइट इज पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे दोस्तों फायरलाइट इज नेगेटिव। तो यही था दोस्तों आपका ओलिविन, और इसके बारे में और कुछ वेराइटी डिस्कशन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे पेरिडोट टाइप ऑफ जेम वेराइटी आपको देखने को मिलेगा। पेरिडोट टाइप ऑफ जेम वेराइटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसका जो डिस्टिंग्विश फीचर है, यहाँ पे हाई बायरेफ्रिजेस आपको देखने को मिलेगा। स्ट्रॉन्ग रिलीफ, ऑलिव ग्रीन कलर। ओके, प्रोमिनेंट आपको यहाँ पे मतलब कि फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। और ऑल्टरेशन भी ये हो जाता है दोस्तों, ओलिविन जनरली ऑल्टर्ड टू सर्पेंटिन। और यही था दोस्तों। और ग्रेट डेप्थ मिनरल, ओलिविन एक ग्रेट डेप्थ, जहाँ पे भी Mg रीच होता है ना, और मिनरल बहुत ही ग्रेट डेप्थ से आता है, और ग्रेट डेप्थ के कारण हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई